हाथ जहाँ रखा है वहीं रखना, उठा के रखो ना, जहाँ रखा है उधर ही रखना, ना भी ऊपर करना है ना नीचे करना है, जहाँ है वही रखना। देखो इतने ही खुश हम लोगों ने उतना ही हाथ दिखाया है, जो लोग इतने खुश हैं उन लोगों ने उतना हाथ दिखाया है, जो लोग इतने खुश हैं उन लोगों ने पूरा हाथ दिखाया। अभी नहीं ऐसा करना। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सब लोग बोले यीशु मसीह के जय। यदि किसी को मैंने क्या कहें कुछ अच्छा शुरू हो जाए तो कुछ ना कुछ इसी के जरिए से डिस्टर्ब तो करवाता ही है, लेकिन सभी लोग प्रार्थना में बैठना है। हालेलुया। आज कुछ परमेश्वर के वचन के जरिए से मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि मेरा नाम जॉन कमलेश है, मैं गुजरात से हूँ और काफ़ी सालों से मैं हरियाणा में रह कर के सेवकाई कर रहा था। अभी वापस हम गुजरात में आए हैं। 2010 में मास्टर हमारे सर के साथ ही हमने ट्रेनिंग किया और मिशन इंडिया के साथ रह करके हम सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए ना जोर से हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय, बोलिए यीशु मसीह की जय। तो हम वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं, यदि आप इसके बीच में वचन के बीच में यदि मोबाइल की घंटी बजी तो मैं वो मोबाइल ले लूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन से अनिल अंबानी बड़ा नहीं है। यह है परमेश्वर के वचन से तुम्हारा मोबाइल बड़ा नहीं है, परमेश्वर के वचन से आपका काम बड़ा नहीं है, परमेश्वर की वचन से आपकी योजनाएं बड़ी नहीं है, परमेश्वर के वचन से आपका कुछ भी चीज बड़ी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है वो आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। जब तक वचन हमारे जीवन में नहीं कार्य करेगा हम पूरा विश्वास नहीं करेंगे। जब तक वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा तब तक हमारे जीवन में भी परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन में वो प्रभु का प्रेम भी नहीं आएगा। और जब तक वो प्रभु का वचन हमारे जीवन में नहीं काम करेगा हमारे मन में जलन भी होगा, ईर्ष्या भी होगी, घमंड भी होगा, हमारे जीवन में पाप भी राज करेगा। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करता है तब हम एक प्रेमवादी मनुष्य बन जाते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ। वो कहानी ऐसी है, वो उसका एक पिता है, उनका एक ही बेटा था। हालेलुया, हालेलुया। एक महल होता है, बहुत बड़ा महल, जिसमें राजा का एक ही लौता लड़का था और उनका उस लड़के का एक अच्छा दोस्त था और दोस्त उनके साथ अच्छी दोस्ती थी और वो हमेशा उनके साथ रहते थे। तो राजभवन में बहुत अच्छे अच्छे बर्तन रखे हुआ करते थे, सोने के, चांदी के अच्छे अच्छे बर्तन हुआ करते थे। लेकिन उस राजभवन में एक नियम ऐसा था, यदि जो कोई कुछ भी गलत करे, पाप करे या चोरी करे या कुछ भी कहते पकड़ा जाए उसको मार देना था। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो ऐसा हुआ एक बार कि उसका दोस्त, बेटे का दोस्त, राजा के बेटे का दोस्त भी वहां पर था और ऐसा हुआ वहां पर सोने का कटोरा था, वो चोरी हो गया और वो सोने का कटोरा उस राजा के बेटे के दोस्त ने चोरी कर लिया। ऐसा हुआ। उसके बाद जब खोजबीन शुरू कर दिया गया, खोजबीन शुरू कर दिया गया, उसके बाद ढूंढते ढूंढते उस लड़के को पकड़ लिया गया और लड़के को पकड़ने के बाद उसका दोस्त यानी राजा का बेटा, नियम चेंज नहीं हो सकता था, राजा के बेटे ने बोला पिताजी उसे छोड़ दो और उसकी जगह पर मुझे मार दो। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और ऐसा हुआ, राजा बड़ा परेशान हो गया और राजा ने कहा
जो मैंने नियम बनाया है उसके अनुसार किसी को तो मरना ही पड़ेगा। इसीलिए राजा ने अपना सब कुछ भूल करके अपने बेटे को मार दिया। किसके लिए? उस चोर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उस चोर के जगह पर हम लोग हैं और वो मरने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। हमारी हर बात वचन के आधार पर होनी चाहिए। हम यदि सेवा करते हैं वो वचन के आधार पर, हमारी हर प्रकार की मिनिस्ट्री सेवा के आधार पर हमें वचन के आधार पर हमारी सेवकाई को करना है। हालेलुया। यदि हम वर्शिप करते हैं तो हमें वर्शिप करने के लिए भी वचन को लेकर के वर्शिप करना है, दिखाने के नहीं हम क्यों यहाँ सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं। वर्शिप आपकी आराधना आपको खुश करने के लिए नहीं। हम जो यहाँ स्टेज पे बैठते हैं हमें खुश करने के लिए नहीं, आपकी आराधना होनी चाहिए परमेश्वर को खुश करने के लिए। हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। यदि आपका म्यूजिक बजाने का सिस्टम है, आप म्यूजिक बजाते हो, आप ढोलक बजाते हो, आपका ढोलक बजाना परमेश्वर को महिमा देने वाला होना चाहिए। हालेलुया। आज तुम चर्च में आकर के बजा दिया और परसों जाके वहां जो क्या कहते हैं वो जागरण होते हैं वहां पर भी जाकर भी बजाया, वो परमेश्वर को महिमा देने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी चंगाई की मिनिस्ट्री भी वचन के आधार पर होनी चाहिए क्योंकि हर एक वचन बाइबल में दिया गया। हालेलुया। हर एक मिनिस्ट्री परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले वचन को समझना पड़ेगा ना, है? कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। ओ थोड़ा आवाज कम हो गया। बोलिए यीशु मसीह की जय, बोलिए यीशु मसीह की जय। पास्टर जी ने अभी एलिया के बारे में बताया आपको, बहुत अच्छी बात है। एलिया अकाल के बारे में उसने बोल दिया, पानी भी नहीं गिरेगा बोल दिया, बेचारा वो भी फंस गया ना। अब वो क्या खाएगा? परमेश्वर ने इंतजाम किया, रे कौवों को खाना खिलाया। हालेलुया, कौवे के जरिए से उसको खाना खिलाया, पानी भी उसको मिलता रहा, लेकिन फिर भी कह रहा प्रभु परमेश्वर मैं ऐसे संसार में नहीं जीना चाहता, मुझे मार दो, मुझे डालो। रोने लगा परमेश्वर के सामने, कहने लगा मुझे नहीं जीना इस पापी संसार में, इन लोगों के सामने राजा मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा, ये प्रजा जब ऐसे करने लगी है। लेकिन मालूम है वहां परमेश्वर ने क्या इंतजाम किया? हालेलुया। उसको 2 बार मेरे ख्याल से रोटी खिलाई है और वो रोटी बाप रे बाप 40 दिन और 40 रात तक पुगी है, उसको चलाती रही है। हालेलुया, इतना सामर्थ्य है उसके वचन में। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 19 वचन। मिल गया सबको? हाँ जी मिल गया। ओके, प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी ना देखे, बच्चा भी ना देखे। मैं देख रहा हूँ मेरी छोटी आंखों से कुछ लोग बच्चे देख रहे हैं। बच्चे अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी हम यहाँ पर वचन देखते हैं वो वचन इनके जीवन में कार्य करने पाए। करते हुए धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। धन्यवाद करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के अच्छे समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता
खुदा परमेश्वर ऐसे होने दे कि प्रभु जी अभी तो यह वचन सुने, समझे, उसके अनुसार हम जीवन को जीने वाले हो जाएं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मैं एक बार मार्केट में गया। कहाँ गया? जोर से, कहाँ गया? मार्केट में गया तो वहाँ अंगूर का ढेर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? अंगूर रखे हुए थे, जो गुस्से में थे, मैंने उसमें थे, जोड़े में थे, वो अलग थे, और जो छोटे छोटे थे वो अलग थे। मैंने पूछा इनका कीमत कितना है, तो वो बोले 50 रुपए किलो है। मैंने फिर वो अलग अलग थे उनको पूछा इनका कीमत कितना है, तो उसने बोला इसका 20 रुपए किलो है। मैंने सोचा फर्क क्या है? अरे तो अंगूर ही है, फर्क क्या है? तो उसने बोला ये जो झुंड में है ना, ये झुंड में है वो अच्छे हैं, और जो टूट गए बिखर गए हैं तो ये तो थोड़ा ऐसे ही है, क्योंकि आप उसको रखेंगे तो कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, ऐसे, इसलिए इसका रेट कम है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि हम कलीसिया में उस झुंड वाले अंगूर के समान रहेंगे तो आपको कोई भी नहीं तोड़ेगा। यदि ये टूटे हुए अंगूरों के समान रहेंगे तो आपको कोई भी तोड़ के चला जाएगा। आप किसके समान बनना चाहते हैं? वो जो झुंड में है उसके समान या टूटे हुए के समान? कितने लोग झुंड वाले में बनना चाहते हैं? बहुत ज्यादा। समझ रहे इसका मतलब? हालेलुया, हालेलुया। वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 3:19 कहता, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यही वही है जो मार्ग के किनारे बोए गए हैं। खुद यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं दृष्टांत के बारे में, उसके बाद बताने के बाद में उस दृष्टांत को सिखाया है। वहां पर कुछ थोड़ी सी बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वचन को सुनकर नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के, बोलिए यीशु मसीह के। यदि आप वचन को सुन लेते हैं, अच्छी तरह से उस पर ताली भी बजा देते हैं, अच्छी तरह से उस पर जय मसीह की भी बोल देते हैं, अच्छी तरह आप उसको ध्यान से देखते भी हैं, लेकिन नहीं समझते हैं ना, तो आपका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया। आप इधर आके आइए, मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ, देख लीजिए। ये एक प्रभु का दास है मान लो, या समझ लो, या फिर एक विश्वासी ऐसा समझ लो, है ना। ये भी चर्च में आया, चर्च में आने के बाद इसने वचन को सुना, वचन को सुनने के बाद उसने समझा नहीं। वो ताली बजा रहा है, गीत भी गा रहा है, आराधना भी कर रहा है, अभी भी वचन भी बोल रहा है, लेकिन जब तक उस वचन का भेद वो नहीं समझ पाता ना, वो व्यर्थ है। और यदि वचन सुन भी लेता है, आखिरकार में एक बंदा बैठा है, बोले तू ताली बजा, कोई बात नहीं, मैं तेरे पीछे ही हूँ, है, तू गीत का, कोई बात नहीं, मैं तेरे पीछे ही हूँ, तू प्रार्थना कर, कोई बात नहीं, मैं तेरे पीछे हूँ, आखिरकार मुझे निकालना ही तो है तो तेरे कार में से बैठ जाए। हालेलुया। ये बातें होती है जब हम वचन को सुनते हैं, ऐसे हमारा दिमाग घूमने लगता है, ओ आज तो मैंने बकरी को बांधा कि नहीं बांधा, थोड़ी समय के बाद दिमाग हमारा ऐसे चले जाता है। इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुर्गी के बच्चों को देखा आपने? जी मुर्गी के बच्चों को देखा? क्या बोलते हैं? कुकड़ा, कुकड़ा के बच्चों को देखा है? और जो चील होता है, बड़ा चील जो ऊपर उड़ता है, उनके बच्चों को भी कभी कभी आपने देखा होगा घोंसले में। जब तक वो उड़ नहीं पाता तब तक वो, मैंने क्या बोलेंगे, फोकट में खाने के लिए उसके पास आता है। लेकिन मुर्गी के बच्चे जैसे निकलते हैं, मैंने चलने फिरने शुरू कर देते हैं, मुर्गी सब इधर उधर सब ऐसे ऐसे कर देती है, उसके बाद वो बच्चे क्या करते हैं, खुद उठा के खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत सालों से चर्च में आ रहे होंगे, चर्च में प्रभु के पास आ रहे होंगे, वचन भी सुन रहे होंगे, वचन भी सीख रहे होंगे, लेकिन जब तक आप इस काले किताब को नहीं उठाएंगे, इस काले किताब के अंदर में जो वचन है उनको नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं समझेंगे, उनको नहीं सीखेंगे, तब तक आपके जीवन में कुछ कार्य नहीं होगा।
हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु मसीह के। इसीलिए पास्टर रखते हैं, वो पास्टर आपको सिखाता है, सिखाने के बाद चले जाते हैं, हम बस आज का काम हो गया हमारा, अगले दिन फिर जाएंगे, फिर सुनेंगे, बस इतना ही नहीं, लेकिन आपके पास बाइबल होना चाहिए और इसके वचन को आपको पढ़ करके सुनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आजकल संसार में जब हम देखते हैं बहुत सारे मसीहत के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग है ना छुटकारे के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे? छुटकारा तो फ्री में दिया प्रभु ने। क्या लिखा वहां पर? वचन करने वाले, विश्वास करने वाले, सॉरी, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो यदि आपके सिर उनका दुख रहा है या घुटना दुख रहा है, तो आपने विश्वास किया प्रभु कभी ना कभी ठीक कर देगा, तो वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग उधर ही भाग रहे हैं और कुछ लोग आशीष, चंगाई के पीछे, आशीष के पीछे भाग रहे हैं। अरे मुझे ये बताओ, आप जब जमीन में दाना डालते हैं, वो दाना डालने के बाद उस दाने का एक ही बीज मिलता है। ऐसा कोई दाना पूरी दुनिया में घूम के आओ और उठा के लाओ, फिर मैं मान लूंगा कि परमेश्वर ने आशीष नहीं किया। ऐसा कोई भी दाना नहीं है जिसका एक ही दाना हम जमीन में बोएं उसका एक ही मिले। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप गेहूं एक दाना बोते हैं, आप समझ में आएगा, आप गेहूं का एक दाना जमीन में बोते हैं, मिलता कितना है उसका? अभी जब काटोगे तो गिन लेना कितना दाना होता है। तो आशीष है कि नहीं है जी? है कि नहीं है? हाँ, तो फिर क्यों हम रोते हैं, प्रभु आशीष देना जी, देना जी? वो परमेश्वर बोलता मैंने तुमको देख के रखा, तुम देखते ही नहीं है, फिर क्यों उसके पीछे जा रहे हैं? अब हमको जाने का वक्त आ गया है वचन के पीछे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अगर हम वचन के पीछे नहीं और वचन को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, वचन को अच्छी तरह से नहीं सीखेंगे, तब तक वो शैतान आपको घुमाता ही रहेगा। कभी फुटबॉल की तरह इधर लात मारा पीछे से तो उधर गए, उधर से लात मारा तो इधर आए, उधर से लात मारा तो उधर गए, उधर से लात मारा तो इधर गए। ऐसे ही मनुष्य भी बन जाते हैं कई बार, हैं? ये शैतान जो है ना बड़ा तगड़ा बंदा है, किसी को नहीं छोड़ता। आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि पास्टर भी ठीक होते हैं, पास्टरों को भी पकड़ लेता है। कई बार ऐसे तो ओ उसको आप बुला लिया है, अभी वो बोलेगा, वो ऐसे सोचा तो वो फिर किसकी सोच है? वो है उसी की सोच है, खराब सोच। बहुत समझकर चलने वाली बात है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य जाति को हर बात यहाँ से बोली जाती है, उनको समझना है, उसको सीखना है। यदि सही नहीं तो ढूंढो घर जाके। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह मत्ती 7:24 कहता है। हालेलुया, मत्ती 7:24 कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। आखिरी बात क्या है? मानता है। सुनना भी है, समझना भी है, उसके अनुसार करना भी है, मानना भी है। अभी मानने का तरीका मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। यदि कई बार हम ऐसे धोखा खा जाते हैं। यदि घर में 2 बेटियां हैं, घर में 2 बेटियां हैं या 2 लड़के हैं, तो लड़कों को बोले दुकान पे जाके आ बेटा, तो बोलेगा मुझे भेज रहे, दूसरी को तो भेज नहीं रहे। यदि वो मानी है क्या बात? हो नहीं मानी है। यदि उसने आप मम्मी हो या पापा हो, जिसने बोला कि दुकान पे जाना है, उसने बोला ला पैसे, क्या लेके आना है, पैसे लिया, दुकान पे गया, चीज लेके आया, जो लेने के लिए भेजी थी वो लेकर के आया, घर आ गया, उसके बाद वो काम पूरा होता है। इसके लिए ये तीनों चीजें इसी में आ जाती है, सुना है, समझा है और किया है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। उसी में आता है मानना, उसी में आता है मानना। यदि नहीं माने तुम, हम हर एक व्यक्ति हम किसी के अधीन में हैं, हम किसी के किसी अधीन में हैं। यदि हम अधीन में हैं तो हमें बात को मानना जरूरी है। हालेलुया। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो बच्चे हम स्कूल में छोड़ते हैं वो किसके अधीन होते हैं? है जी? टीचर के अधीन में होते हैं। टीचर किसके अधीन में होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसके अधीन में होता है जी? हाँ, उस डायरेक्टर किसके अधीन में होता है? अरे सब लोग अधीन में हैं तो हम क्यों ना अधीन में हो जाएं? हालेलुया,
हालेलुया। हमें हमें बोल रहा है, हमें हमें करने के लिए बोल रहा है। कोई दूसरे नहीं दिखते क्या इनको? ऐसा सवाल आपके मन में आया, सोचना वो किसी और से है, आपसे। हालेलुया। जब हम वचन को समझते हैं तो हमें अपने आप को आगे लेकर के जाना है। हालेलुया। प्रभु के दासों के पास वचन पहुंचा था, उन लोगों ने समझा और उसी के अनुसार वो जीवन को जिए। इसीलिए आज हम बार बार हम उनके वचनों को हम पढ़ के सुनते हैं और सीखते हैं, उनके वचनों को, उनके लिखी हुई बातों को हम देखते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। बोर तो नहीं हो रहे? मुझे मालूम नहीं मेरा कितना समय हो गया। यदि आप परेशान हो जाएं तो हाथ उठा देना। यदि आपको अच्छा और सुनना है तो भी हाथ उठा देना। इसलिए आप दूसरे को पता नहीं चलेगा कि इसलिए हाथ उठाया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। कई बार ऐसे होता है, हम वचन को सुनते हैं लेकिन उसको मानते नहीं, उनको समझते नहीं, उनको क्या करते हैं? अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। भजन संहिता उसका 106 का 24 कहता है, और उसके वचनों की प्रतीति नहीं की।